हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी की रिमझिम पुस्तिका का पाठ 3, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है, जिसका नाम है खिलौने वाला, और ये एक कविता है। ठीक है, आइए पहले इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। पहला शब्द है मचला। मचला का अर्थ है इठलाया। मचला का अर्थ है इठलाया। मनचाही। मनचाही का अर्थ होता है मनपसंद। मनचाही, मनपसंद। भली। भली का अर्थ है अच्छी या सुंदर। भली, अच्छी या सुंदर। अगला शब्द है ताड़का। ताड़का का अर्थ है एक राक्षसी का नाम। ताड़का क्या है? एक राक्षसी का नाम। तपसी। तपसी का अर्थ है तपस्वी या तपस्या करने वाला। असुर। असुर का अर्थ है राक्षस। असुर, राक्षस। पुकारना। पुकारना का अर्थ है आवाज लगाना। पुकारना, आवाज लगाना। तो आइए कविता शुरू करते हैं, जिसका नाम है खिलौने वाला। इस कविता में एक बालक अपनी माँ से खिलौने वाले को देखकर खिलौना लेने की जिद करता है, और कौन सा खिलौना उसको चाहिए, उसकी माँ उसे दिलाते या नहीं दिलाते। आइए पढ़ते हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। तो जब बालक खिलौने वाले को देखता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, आज खिलौने वाला फिर से आया है और कई तरह के सुंदर सुंदर खिलौने लाया है। उसके पास एक हरा हरा तोता पिंजरे में बंद है और एक पैसे वाली गेंद है। उसके पास एक छोटी सी मोटर गाड़ी भी है जो सरसर करके चलती है। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। तो आगे बालक कहता है कि खिलौने वाले के पास कई प्रकार की सीटियां हैं, चाबी से चलने वाली रेल है जो बक करके चलती है, और एक गुड़िया है उसके पास जिसने कानों में बाली पहन रखी है। खिलौने वाला छोटा सा टी सेट और छोटे छोटे लोटा थाली भी रखे हुए हैं। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। तो आगे बालक अपनी माँ से कहता है कि खिलौने वाला जोर जोर से बोल रहा है कि उसके पास नए नए खिलौने हैं। वह धनुष बाण और तलवार भी बेच रहा है। मुन्नू ने गुड़िया खरीदी है और मोहन ने मोटर गाड़ी, और जो सरला है वो अपनी माँ से कह रही है कि उसके लिए वो खिलौने वाले से साड़ी खरीद दे। और बालक अपनी माँ से कहता है कि माँ, क्या कभी कोई खिलौने वाला साड़ियाँ भी रखता है? साड़ियाँ तो कपड़े बेचने वाले रखते हैं जो कभी कभी आते हैं। आगे, अम्मा तुमने तो ला करके
मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता, बिल्ली, मोटा रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तो बच्चा अपनी माँ से कहता है अब कि माँ तुमने तो मुझे लाकर 4 पैसे दे दिए हैं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौन सा खिलौना लूं, और तुम भी अपने मन में सोचो कि मैं क्या खिलौना ले सकता हूँ। अगर तुम सोच रही हो कि मैं तोता, बिल्ली, मोटर, रेल खरीद लूंगा, तो मैं ये खिलौने कभी नहीं लूंगा, क्योंकि ये तो बच्चों के खेल हैं। माँ मैं तो तलवार खरीदूंगा और तीर कमान खरीदूंगा, और फिर किसी जंगल में जाकर राम के समान किसी ताड़का को मारूंगा। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। तो बालक कहता अपनी माँ से कि मैं असुरों को मार के भगाता रहूंगा, और जो तपस्वी हैं वो अपनी तपस्या आराम से शांतिपूर्वक कर सकेंगे। और ऐसे ही कुछ दिन करते करते मैं रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा। तो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि मैं रामचंद्र बन जाऊंगा और तुम मेरे लिए कौशल्या माता बन जाओगी। तुम कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। बालक कहता अपनी माँ से कि माँ अगर तुम मुझसे कह दोगे जंगल जाने के लिए, वन जाने के लिए, तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा, लेकिन माँ मैं तुम्हारे बिना उस जंगल में कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में, मनचाही चीजें देगा। तो आगे बालक कहता है कि माँ मैं दिन भर जंगल में ऐसे ही घूमता रहूंगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा लौट करके। जंगल से लौट करके मैं किसके पास जाऊंगा, किससे पैसे लूंगा, और अगर मैं रूठ गया तो मुझे कौन मनाएगा, और कौन मुझे प्यार से गोदी में बिठाकर मनपसंद चीजें खाने को देगा। तो हमारी कविता पूरी हो गई है। इस कविता में हमने पढ़ा कि बालक अपनी माँ से खिलौने के लिए कैसे जिद करता है, और उसकी माँ उसे क्या दिलाती है, और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं रामचंद्र की तरह तलवार या तीर कमान लूंगा, और उससे किसी ताड़का और असुरों को मार भगाऊंगा। ठीक है, तो आओ एक बार दोबारा से इस कविता को पढ़ लेते हैं। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है,
मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है? साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं बार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। तुम कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीजें देगा। तो इस कविता को अच्छे से पढ़िएगा और शब्दार्थ को लिखकर याद कीजिएगा। धन्यवाद।